डियर स्टूडेंट्स, पिछले ई लेक्चर में हम क्रियाशीलता के सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे थे। आज उसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यूस करेंगे। क्रियाशीलता का सिद्धांत मानव भूगोल का आधारभूत सिद्धांत है। यह सिद्धांत परिवर्तन प्रकृति का नियम है, दर्शन पर आधारित है, अर्थात प्रकृति के प्रत्येक वस्तु में, चाहे वह सजीव है या निर्जीव, उसमें परिवर्तन हो रहे हैं। आज हम प्रकृति में परिवर्तन लाने वाली शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, पृथ्वी पर परिवर्तन लाने वाली शक्तियों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं: भौतिक शक्तियाँ, जैविक शक्तियाँ और मानव शक्ति। भौतिक शक्तियों के अंतर्गत सबसे पहली शक्ति है पृथ्वी के ग्रहीय संबंध, अर्थात पृथ्वी एक ग्रह के रूप में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है और अपनी धुरी पर परिभ्रमण करती है। इसके कारण क्रमशः ऋतुएं बनती हैं और दिन रात बनते हैं। इसके अलावा पृथ्वी पर वायुदाब पेटियों और पवन पेटियों की उत्पत्ति होती है और उनमें स्थानांतरण होते हैं, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के परिवर्तन भी उत्पन्न होते हैं। दूसरी शक्ति है पृथ्वी की आंतरिक शक्तियाँ। इसमें हम दीर्घकालिक और आकस्मिक शक्तियों को शामिल करते हैं। दीर्घकालिक शक्तियों से तात्पर्य है महाद्वीप निर्माणकारी और पर्वत निर्माणकारी शक्तियाँ। आकस्मिक शक्तियों में हम भूकंप और ज्वालामुखी को शामिल करते हैं। इन शक्तियों के कारण धरातल पर विभिन्न प्रकार की विषमताएं उत्पन्न होती हैं, अर्थात पर्वत, पठार, मैदान, खड्डे आदि की उत्पत्ति होती है, जिसके फलस्वरूप बाह्य शक्तियाँ सक्रिय होती हैं। तीसरी है सूर्य शक्ति। सूर्य शक्ति को ब्रुंज महोदय ने मूर्ख शक्ति बताया है। मूर्ख शक्ति कहने के पीछे कारण है कि सौर शक्ति के कारण वायुमंडल संचालन में विभिन्न प्रकार की विषमताएं उत्पन्न होती हैं। सौर शक्ति के कारण तापमान, वायुदाब, वर्षा, पवन, चक्रवात आदि क्रियाएं होती हैं, जिसके फलस्वरूप अपक्षय, अपर्दन चक्र प्रभावी होते हैं। सूर्य शक्ति समस्त जीवन चक्र को भी प्रभावित करती है। भौतिक शक्तियों के अंतर्गत चौथी शक्ति है गुरुत्वाकर्षण बल। ब्रुंज महोदय ने गुरुत्वाकर्षण शक्ति को बुद्धिमान शक्ति कहा है, क्योंकि यह पृथ्वी पर शक्ति संतुलन कायम करती है, अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल के कारण प्रत्येक वस्तु पृथ्वी पर टिकी हुई है। वायुमंडल पृथ्वी पर सटा हुआ है। जल का ऊपर से नीचे की ओर बहाव होता है। वायुदाब पृथ्वी के निकट बना रहता है। इस प्रकार ये सब कारक जो हैं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही बने हुए हैं। तो इस प्रकार भौतिक शक्तियाँ प्रकृति में परिवर्तन लाने वाली प्रमुख शक्तियाँ हैं। दूसरा वर्ग है जैविक शक्तियाँ। जैविक शक्तियों में हम वनस्पति और जीव जंतुओं को शामिल करते हैं। वनस्पति और जीव जंतु अपर्दन, अपक्षय और अनाच्छादन को प्रभावित करते हैं। वनस्पति अर्थात पेड़ पौधे, उनकी जड़ें मिट्टी को जकड़कर उसे संरक्षण प्रदान करती हैं, लेकिन कुछ विद्वानों का विचार है कि पेड़ पौधों की जड़ें चट्टानों में फैलकर उनमें दरारों को उत्पन्न करती हैं, जो अपर्दन और अपक्षय को सक्रिय बनाता है। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जो मिट्टी के अंदर बिल बना के रहते हैं, वो मिट्टी की उर्वरता को प्रभावित करते हैं, मिट्टी की उत्पत्ति को प्रभावित करते हैं। उनके फलस्वरूप अपर्दन और अपक्षय की क्रिया प्रभावित होती है। खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल के माध्यम से वो पारिस्थितिकी संतुलन को कायम करने में मदद करते हैं। तीसरी शक्ति है मानव शक्ति। मानव शक्ति, चूँकि मानव एक सक्रिय भौगोलिक कारक है, अर्थात वह प्रकृति के अंदर निरंतर परिवर्तन करता रहता है। प्रकृति के साथ वो अनुकूलन करने के साथ साथ विभिन्न प्रकार के रूपांतरण करता है, जैसे बांध बनाना, सड़कों का निर्माण करना, पहाड़ों में सुरंगें बनाना, नदियों को जोड़ना। ये सब परिवर्तन जो है मनुष्य द्वारा प्रकृति में लाए गए हैं, क्योंकि मनुष्य अपनी बौद्धिक क्षमता, अपनी तकनीकों, अपने ज्ञान के माध्यम से प्रकृति के अंदर निरंतर परिवर्तन करता है। तो इस प्रकार ये सभी शक्तियाँ प्रकृति में परिवर्तन लाने के लिए उत्तरदायी हैं। निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि क्रियाशीलता का सिद्धांत जो है वो पृथ्वी के प्रत्येक भाग पर लागू होता है, प्रत्येक तत्व अर्थात प्रत्येक वस्तु पर लागू होता है, और यह मानव भूगोल का आधारभूत सिद्धांत है। अगले ई लेक्चर में हम मानव भूगोल के दूसरे प्रमुख सिद्धांत पार्थिव एकता के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।